प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा शुद्ध आचरण कैसे करें। तो देखिए, शुद्ध आचरण में आप देख रहे होंगे राम मंदिर के क्या हाल चल रहा है। वहाँ जो चंदा आता है या जो दान पात्र में देते हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। 1989 से माँ चांदी की, हीरे की, सोने की ईंटें आ रही हैं, अष्ट धातु की ईंटें आई हैं, 1000 2000 हैं, वो भी गायब हैं। तो देखिए, भजन करना राम का, ईश्वर को आप किसी भी नाम से संबोधित करके पूछ सकते हो और मान सकते हो और वो उसी में जवाब देता है। तो वहाँ शब्द ब्रह्म है और परमात्मा उसी में जवाब देता है। तो हमने मान लिया कि राम भगवान हैं और दुनिया को चलाने वाले हैं। तो भाई, हम अपना, जब वो दुनिया को चलाने वाले हैं, हम उसके पुजारी बन रहे हैं या उसके सानिध्य में हमारी नौकरी लगी हुई है किसी भी प्रकार की, प्राइवेट या सरकारी। तो जब राम के पास रहने से उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो वो कहाँ अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। आप सोच लीजिए, भर भर के अटैच इनको, और वो पैसों को अपने घर या परिवार में या कहीं भी वो ले जा रहे हैं। और ये कोई 1000 2000 का घोटाला नहीं है, ये करोड़ों में घोटाला है। क्यों? वहाँ करोड़ों में पैसा आते हैं। तो भाई और बहनों, शुद्ध आचरण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। धन दौलत प्राप्त करने से या धन दौलत से ईश्वर मिल जाता तो ये जितने पैसे वाले हैं ये भगवान को खरीद लेते और अपने पास उसको बांध लेते और वो किसी को दर्शन नहीं करने देते। तो भाई और बहनों, ये तो परम तत्व है। ये जो आचरण से प्राप्त होता है, तुम्हारे भाव से प्राप्त होता है। आप ईमानदारी का पाठ करिए और चरित्रवान रहिए। अष्टांग योग का पालन करिए। बस मैं एक ही शब्द बार बार बोलता हूँ, अष्टांग योग में सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। यम नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार आदि सब होते हैं इसमें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परमात्मा की पूजा हम ना करें प्रतीक रूप में या किसी भी रूप में, तब भी उसकी पूजा का फल हमको पूरा मिलेगा भाई साहब। और यदि हम राम मंदिर में रोज आरती उतार रहे हैं, रोज तिलक छापे लगा रहे हैं और उसी के सानिध्य में रह रहे हैं, और फिर तुम उस चंदे में से पैसा निकाल रहे हो, यानी एक डकैती है, ये चोरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसको क्या फल मिलेगा आप सब जान सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अब ये सरकार की व्यवस्था में कमी मानी जा रही है और है भी ऐसे ही। भाई, ऐसे भ्रष्ट लोगों को वहाँ क्यों किया? यदि दान पात्र देना है तो क्यों दान पेटी में दे रहे हो या उस पर चढ़ावा कर रहे हो? ये दान पात्र, माँ 2 4 10 आदमी बैठा दो, 10 20 आदमी के लिए रोजगार मिलेगा। उसमें पर्ची काटिए और वहाँ कैमरा लगाइए और उस पर्ची में दर्ज होने चाहिए, मतलब पैसे, और एक पर्ची उनके पास होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था में कमी मानी जा रही है और ये सभी बड़े बड़े मंदिरों में घोटाले हो रहे हैं। ये मंदिर की, राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह घोटाले हैं। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वो छोटा मंदिर है, जैसे गांव में गाँव पे 2 किला या 2 4 बीघे खेत है या उस पर कुछ आमदनी का जरिया, वहाँ भी जो है भ्रष्ट लोग, आने जाने वाले जो होते हैं वो भी वहाँ पे भ्रष्ट होते हैं। और वो भी ये सोचते हैं कि हमको किस तरह से इसमें से पैसे का भाग प्राप्त हो। ईश्वर को कोई नहीं पूज रहा है, परमात्मा को कोई नहीं पूज रहा है, भगवान और कृष्ण को कोई नहीं पूज रहा है, ना महादेव को पूज रहा है। ये सब धन की पूजा चाहते हैं, किसी की नहीं चाहते हैं। इनको किसी प्रकार मिले, धन मिले। तो भाई और बहनों, भगवान की जो पूजा करेगा, मैंने आपको एक ही बात बता दी कि यदि उस पर धन है सो उसको धन को हरण कर लेता है वो। क्योंकि वो तो माया है, पैसा धन, और परमात्मा शुद्ध रूप है। माँ, धन और पैसा की क्या जरूरत है? और वास्तव में रोटी और कपड़ा
एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी रह लो, किसी भी स्थिति में रह लो, आपको सब प्राप्त होंगे। यदि एक कुत्ता कहीं पर टिक जाता है तो उसकी भी व्यवस्था परमात्मा अपने आप कर देता है, उसको भी वहाँ खाना मिलता है। तो भाई और बहनों, आप ये चिंता मत करिए। यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आडंबर नहीं चलेगा, झूठ सांस नहीं चलेंगी, ये फरेब नहीं चलेगा। इसीलिए एक ही बात पर जोर दीजिए कि जो आप पे बन जाए सो करिए, और जितना हो सके लोगों की सहायता करिए, धन से, पैसे से, मन से, कर्म से, वचन से। आप सेवा के लिए आए हो, हम परमात्मा का अंश हैं और उसने इसीलिए हम भेजे हैं। यहाँ बेईमानी और फरेब और उनके लिए कोई आश्रय नहीं है, और जो करेगा वो उसका फल भोगेगा। तो भाई और बहनों, बस शुद्ध आचरण से मिलते हैं। परमात्मा की पूजा शुद्ध आचरण से और ईमानदारी से पूजा होती है। यदि आप इंद्रियों को चंचल रखेंगे तो किसी प्रकार की आपकी पूजा, अब ये इंद्री में तो आ रहा है मन, उसका मन कैसे विचलित हो गया कि हम परम इस चंदे में से जो आ रहा है और उसको हम हरण करें। तो ये एक तरह का चरित हनन है, और चरित हनन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, और उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। और ये सभी मंदिरों पर है, मैंने ये अनुभव किया है। जहाँ वहाँ साल में एक सप्ताह बचे, वहाँ भी जो है एक तरह के वो ठग बैठे हुए हैं, और उसमें से भी वो पैसा लेते हैं। उगाई करके चाहे 10,000 की ला रहे हैं, उसमें से भी 2,000 लेने की सोच रहे हैं। तो आप सोच लीजिए भाई, एक आदमी ईमानदार हो तो वो पृथ्वी का भार नहीं उठा सकता है। सभी को आचरण करने पड़ते हैं, तब जा कर के कोई संसार का निर्माण होता है। अब एक आदमी ईमानदार हो और सारे बेईमान हो तो काम नहीं चलता। इसीलिए आप ये सोचिए कि मुझे पर अब भाई यहाँ से सबको जाना है, ये निश्चित है, और कोई गठरी बांध के ले नहीं जाएगा। और जो ले जाएगा मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि गुण और कर्म और स्वभाव ले जाएगा। ईमानदारी और से गुण प्राप्त होंगे, और अशुभ कार्य से या बेईमानी से या चरित हनन से अशुभ गुण आपके पास जाएंगे, और उसी के आधार पर आपको जन्म निश्चित होगा। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।